गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, बिग बॉस 19 वीकेंड के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार अभिषेक बजाज और नीलम गिरी एविक्ट हो गए। लास्ट वीक परनीत मोरे हेल्थ इशू की वजह से चले गए थे, वो भी इस वीक वापस आ गए। गाइस, किस किस को अभिषेक बजाज का एविक्शन फेयर लगता है? गाइज, मुझे तो अभिषेक बजाज का एविक्शन बहुत ही अनफेयर लगा। गाइज, अभिषेक बजाज डे 1 से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है शो में। वो बंदा डे 1 से एक्टिव रहा है। बहुत से ऐसे बंदे हैं शो में जो स्टार्टिंग में शो में सो रहे थे और बाद में जागे, और बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में बैक फुट पे थे। अब जब सीज़न कंप्लीट होने वाला है, फिनाले पास में है, तब वो लोग फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और अभी भी पूरी तरह से फ्रंट फुट पे नहीं आए हैं। तब भी वो बंदे अभी भी शो में हैं, बने हुए हैं, मौजूद हैं। और अभिषेक बजाज जैसा बंदा जो डे 1 से एक्टिव रहा, जिसकी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसको पब्लिक इतना प्यार कर रही थी, इतना सपोर्ट कर रही थी, उस बंदे का एविक्शन हो गया, वो भी इतनी जल्दी। उस बंदे को मैं टॉप 3 में देखती थी और उस बंदे का एविक्शन इतनी जल्दी हो गया। बहुत ही अनफेयर एविक्शन था। नीलम गिरी का एविक्शन हुआ, उसका एविक्शन होना नॉर्मल है क्योंकि उसकी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो कुछ कर भी नहीं रही थी। और अभी भी शो में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अशनूर कौर, मालती, ये सब कुछ नहीं कर रहे, है ना। लेकिन ये मृदुल अभी भी, लेकिन ये लोग अभी भी शो में हैं, इन्हें नहीं निकाला गया है। लेकिन जो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसकी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जो बंदा डे 1 से एक्टिव था, उसे इतनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया। इसी तरह बसीर अली को भी एलिमिनेट किया। उसका एलिमिनेशन में मुझे बहुत अनफेयर लगा था। बट उसके एलिमिनेशन का मुझे लगता है कि एक रीज़न था कि वो लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था शो में, है ना। वो भी झूठा, रियल नहीं था उसका, ठीक है ना। तो शायद उस वजह से उसका एलिमिनेशन हुआ। तो उसका एलिमिनेशन कहीं ना कहीं 1-2% ठीक भी था, बट अभिषेक बजाज का एलिमिनेशन होना, दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो है ना। और बाकी अब न्यूज़ आ रही है कि मिड वीक में मृदुल तिवारी का एविक्शन भी हो जाएगा। तो मृदुल तिवारी का एविक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो बंदा इतना कुछ कर नहीं रहा शो में। जब वो आया था स्टार्टिंग में तो लगा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा शो में, उसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट उसने ऐसा कुछ खास करा नहीं। उससे ज़्यादा तो शहबाज कर गया आई थिंक शो में, है ना। तो उसका एविक्शन होना कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभिषेक बजाज का एविक्शन बहुत ही अनफेयर लगा। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको कि वो बंदा इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गया। खैर, बाकी देखते हैं अब कौन आगे एलिमिनेट होता है और कौन ग्रैंड फिनाले तक पहुंचता है ना। बाकी ये है कि मुझे बिग बॉस को मैंने तो इससे पहले कभी बिग बॉस देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ मैं, है ना। तो इसे रियलिटी शो कहते हैं, बट मुझे तो नहीं लगता कि ये रियलिटी शो है, क्योंकि इसमें अपने हिसाब से ही मेकर्स को जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, है ना। कहते हैं कि पब्लिक की वोटिंग के बेस पे कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स के मन में जो आता है, मेकर्स को जो ठीक लगता है वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो बाकी देखते हैं कौन ले जाता है ट्रॉफी। और जो जो मुझे लगते थे टॉप 3 में या टॉप 5 में, जिन्हें मैं देखती थी, बसीर अली को भी मैं टॉप 5 में देखती थी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। वो भी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया। जिशान कादरी, उनको भी मैं देखती थी टॉप 5 में, बट वो भी एलिमिनेट हो गए। लेकिन जिशान कादरी और बसीर अली
गाइस जब एविक्ट हुए तो उनका रीज़न था, उनके एविक्शन का रीज़न था। जिशान कादरी भी जिस टाइम पे एलिमिनेट हुए वो भी इतना कुछ खास कर नहीं रहे थे। और दूसरी बात, उन्होंने बिग बॉस को भी एकदम घटिया शो वगैरह वगैरह बोला था, तो उनका भी रीज़न था। और बशीर अली का भी रीज़न था कि वो लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे और इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे वो जिस टाइम पे एलिमिनेट हुए। लेकिन अभिषेक बजाज तो फुल कंट्रीब्यूट कर रहा था। और इनफैक्ट घर के सभी कंटेस्टेंट ने प्रनीत को बोला कि तूने ये डिसीजन गलत लिया, तुझे अभिषेक बजाज को रखना चाहिए था और अश्नूर कौर को एविक्ट करना चाहिए था। घर के सभी कंटेस्टेंट ने ये बात प्रनीत मौर्य को बोली, बट प्रनीत मौर्य ने अपनी ही गेम खेली। उसने अपना थ्रेड बहुत ही इजीली हटा दिया, है ना। तो बिग बॉस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये डिसीजन प्रनीत मौर्य के हाथ में नहीं देना चाहिए था। अपने हिसाब से पब्लिक की वोटिंग के बेस पे डिसीजन लेना चाहिए था। पब्लिक किसे पसंद करती है उस बेस पे डिसीजन लेना चाहिए था। बट खैर, जिसे एविक्ट होना था हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एविक्शन किसका होता है। न्यूज़ तो आ रही है कि मिड वीक एविक्शन होगा मृदुल तिवारी का। उसके बाद देखते हैं वीकेंड के बारे में किसका एविक्शन होता है आपकी बार, क्योंकि बस अब ग्रैंड फाइनाले आने ही वाला है बहुत जल्द, तो जल्दी जल्दी एविक्शन तो होंगे ही ऑब्वियसली। सो देखते हैं। सो गाइस, अब हम मिलेंगे अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।